कृष्णा। महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अभी तक चैनल को देखते हुए भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे और भी ज्योतिष की विद्या को धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगी। क्या है ज्योतिष, कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कि आप आज देख रहे हैं बोर्ड पे बहुत कुछ लिख रखा है मैंने। तो आज हम बात करेंगे 12 राशियों की या 12 भाव की। तो 12 राशियाँ कौन कौन सी है ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज हम बात करेंगे 12 भाव की, लग्न से लेकर द्वादश भाव तक। तो लग्न क्या होता है, मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। लग्न वो बिंदु है जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन आरंभ होता है। तो जब भी पूर्व दिशा में किसी राशि का उदय हो रहा होता है और उसी समय किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो वो उसका लग्न बन जाता है, और चंद्रमा जिस राशि में होता है वो उस जातक या जातिका की राशि बन जाती है। तो लग्न है क्या, लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि लग्न से हम क्या क्या विचार करते हैं। यहाँ पे आप अपनी कुंडलियाँ खोल कर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे 1 लिखा होगा जो ऊपर है वो आपका लग्न है। वहाँ को जो राशि लिखी होगी, अगर 2 नंबर राशि लिखी होगी तो वो वृषभ राशि है, 5 नंबर राशि लिखी होगी तो वो सिंह राशि है। इस तरह जो भी आपको ऊपर मिलेगा वही आपका लग्न है। तो आइए चलिए जानते हैं कि लग्न से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं। तो लग्न को हम तनुभाव भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे असेंडेंट कहते हैं। तो इससे हम अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताएं देखते हैं, शारीरिक बनावट देखते हैं, आयु का विचार करते हैं, हमारी विचारधारा कैसी होगी, हम बलवान होंगे या फिर हम कमज़ोर होंगे, इसका विचार भी हम लग्न भाव से ही करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, दूरदृष्टि, इन सब का विचार हम लग्न से करते हैं। कुछ एक रोगों का विचार भी हम लग्न से ही करते हैं। तो आइए चलते हैं द्वितीय भाव में। ये जो द्वितीय भाव आप देख रहे हैं ये राशि चक्र का और हमारे अकॉर्डिंग, हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग जो द्वितीय भाव है उसका विचार हम देखते हैं कि उससे हम क्या विचार करते हैं। तो द्वितीय भाव से हम सबसे पहले अपने परिवार का विचार करते हैं कि हमारा परिवार कैसा होगा, हमारा जन्म कैसे परिवार में होगा। तो परिवार का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। हमारे बोलने के तरीके का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। सेविंग्स, बैंक की सेविंग्स स्पेशली अगर हम देखना चाहेंगे तो वो द्वितीय भाव है। हमारी वाक शक्ति द्वितीय भाव है। धन भाव है, ये कुटुंब भाव है। इससे हम लोग अपने पार्टनर की मृत्यु को भी सूचित करते हैं। तो ये पार्टनर की मृत्यु का भाव है। अब आ जाते हैं तीसरे भाव में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये तृतीय भाव है। आपकी कुंडली के अनुसार जो भी यहाँ पे लग्न होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो थर्ड हाउस होगा, तो थर्ड हाउस से हम क्या क्या विचार करते हैं। थर्ड हाउस से हम छोटे बहन भाई का विचार करते हैं, पराक्रम, साहस, हमारे लिखने का तरीका, हमारी हाथों में कितनी ताकत है, इसका विचार हम थर्ड हाउस से करते हैं। छोटी छोटी यात्राएं, ये भी हम थर्ड हाउस से ही विचार करते हैं। अब आ जाते हैं चतुर्थ भाव में या फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस से सबसे पहले हम माँ का विचार करते हैं। हम यही भाव है जिससे हम देखते हैं कि माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा। तो और सुख का विचार करते हैं, भवन, भूमि, वाहन, प्राथमिक शिक्षा, घर का परिवेश, ये सब हम फोर्थ हाउस से या फिर चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव में। तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का, हमारी उपस्थित बुद्धि का, हमारी योग्यता का भाव है, हमारी क्रिएटिविटी का भाव है पंचम भाव, हमारी संतान का भाव है। जैसे कि मैंने कहा हमारे सृजन शक्ति का भाव है ये। तो हमारी सृजन शक्ति में से एक सृजनात्मक जो
वस्तु है या सृजनात्मक सृष्टि है वो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रथम संतान का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। उच्च शिक्षा का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। कुछ राहजनी, फटका इनकम, अचानक हुआ लाभ, इसका विचार भी हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम राजनीति का भी विचार करते हैं। आ जाते हैं षष्ठ भाव में। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, आपकी कुंडली आप खोलकर देख सकते हैं। आपके लग्न के अनुसार जो षष्ठ भाव होगा, तो षष्ठ भाव का विचार हम किस लिए करते हैं, या षष्ठ भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो षष्ठ भाव से हम विचार करते हैं 6 रिपुओं का, जिसे हम षड रिपु कहते हैं। लोभ, क्रोध, मोह, माया, मद, ईर्ष्या। तो ये जो 6 शत्रु हैं, जिसमें से रोग, ऋण और रोग है, ऋण है, ये और शत्रु हैं, तो प्रकाश्य शत्रु का विचार हम 6th हाउस से करते हैं। हम 6th हाउस से परिश्रम का विचार करते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना पारिश्रमिक होगा, उसमें कितनी परिश्रम करने की योग्यता होगी, ये हम 6th हाउस से देखते हैं। और क्या देखा जाता है 6th हाउस से? तो 6th हाउस से हम देखते हैं कि हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो कैसे होंगे, हमारे घर में जो मेड काम करती है वो कैसी होगी। तो ये हम 6th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस से हम घर के पेट्स देखते हैं कि हमारे घर में पेट्स होंगे तो कैसे होंगे, क्या वो वेल बिहेव्ड होंगे, या फिर ऐसे, या फिर पशु कौन सा पशु होगा, ये भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। चलिए आ जाते हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव जो है वो विवाह का भाव है, हमारे जीवन साथी का भाव है, हमारे व्यवसायिक साथी का भाव है। और क्या देखा जाता है, हम इससे वैदेशिक वाणिज्य भी देखते हैं। द्वितीय संतान का विचार भी सप्तम भाव से होता है। जब आपके सामने अगर कोई उपस्थित होकर आपसे कुछ बातें करे, तो वो भी तब भी आपका सप्तम भाव ही वाइब्रेट करता है। तो सप्तम भाव से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। आ जाते हैं अष्टम भाव, गूढ़ विद्या का भाव, सडन गेन्स का भाव, सडन लॉस का भाव, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, मोक्ष का भाव, गुप्त विद्याओं का भाव, हीलिंग्स का भाव, गुप्त शत्रुओं का भाव, गुप्तांग का भाव। तो 8th हाउस से या फिर अष्टम भाव से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब आ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव है भाग्य भाव। हम कितने भाग्यशाली होंगे, हमें भाग्य का कितना सपोर्ट मिलेगा, ये हम नवम भाव से ही देखते हैं। और नवम भाव से हम क्या देखते हैं? तो नवम भाव से हम देखते हैं पिता, गुरु, धर्म। तो धर्म हम पिता का ही अपनाते हैं, तो ये बहुत ही जानने में और याद रखने में बहुत ही इजी होगा कि पिता का धर्म अपनाते हैं। तो पिता और धर्म हम एक ही भाव से देखते हैं। और भी 9th हाउस से हम क्या देखते हैं? तीर्थ यात्रा देखते हैं। किसी भी तरह की बड़ी यात्राएं, ये हम नवम भाव से देखते हैं। उच्च शिक्षा अप टू PhD, ये हम नवम भाव से देखते हैं। आइए चलते हैं 10th भाव की ओर। तो 10th भाव है कर्म भाव। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब 10वें भाव से ही देखा जाता है। राज सुख, राज योग, ये हम 10वें भाव से ही देखते हैं। किसी भी प्रकार की सर्विस हो, ये हम 10वें भाव से ही देखते हैं। कोई व्यवसाय करता है तो ये उसका कर्म है, कोई पेशा करता है तो ये उसका कर्म है, कोई वकील है तो ये भी उसका कर्म है। तो जितने भी कर्म हैं जो हम अपने पहले जन्म से लेकर आए हैं और इस जन्म में करेंगे, तो किसी भी प्रकार के कर्म हम 10वें भाव से देखते हैं। माता का कर्म घर संभालना है, तो हम ये जो 10th भाव है, इसी से हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसा कर्म करेगा या क्या कर्म लेकर वो जन्मा है। तो आइए चलते हैं अब एकादश भाव में। एकादश भाव है प्राप्ति का भाव, बंधुओं का भाव, बड़े भाई बहनों का भाव, पुत्र वधू का भाव। एकादश भाव से हम
किसी भी प्रकार की प्राप्ति देखते हैं। मनोकामना पूर्ति हम एकादश भाव से ही देखते हैं। लग्न से लेकर दसम भाव तक जितने भी हम कार्य करते हैं उन सब की प्राप्ति एकादश भाव में आकर ही टिकी हुई है। तो किसी भी प्रकार की प्राप्ति हम एकादश भाव से देखते हैं, चाहे वो घर की हो, वर की हो, कार्य की हो। किसी भी प्रकार की जब प्राप्ति की बात करेंगे तो हम एकादश भाव को बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, या फिर वो एकादश भाव से ही हमारी पूर्ति या आपूर्ति, इनकम, हम सब कुछ एकादश भाव से ही देखेंगे। आइए चलते हैं द्वादश भाव की तरफ, या फिर 12वां भाव। ये भाव है व्यय भाव, विदेश यात्रा का भाव, कारावास का भाव, दूरी, किसी भी प्रकार की दूरी, ये हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव आश्रम का है, 12वां भाव है आध्यात्म का, या फिर कह सकते हैं कि अगर कोई मेडिटेशन करना चाहे तो उसका 12वां भाव बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 12वां भाव है मेडिटेशन का, अस्पताल का, सैया सुख का। तो ये हमारा विवरण था एक लग्न से लेकर 12वें भाव तक का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं एक और बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, जो भी हमारे कमेंट कर रहे हैं उनको थैंक यू, और जो हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जस्ट आप टाइप कर दीजिए अपना बर्थ डिटेल्स, हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा।